नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना नौवां बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार के उद्देश्य से लोगों का बजट पेश किया है, किंतु स्पष्ट रूप से ये लोकप्रियता या लोक लुभावन बजट बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस बजट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के आतंक की छाया तो है ही, साथ ही अभी तक यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन एवं दूसरे देशों के साथ हुए और होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर आर्थिक पटरी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी आने के कारण भी सरकार को बजट में लीक से हटकर प्रावधान करने की जरूरत पड़ी। इसलिए सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने, सहभागिता बढ़ाने और की क्षमता बढ़ाने, वित्तीय क्षेत्र में लचीलापन लाने की जो कोशिश की है, उसे वित्त मंत्री से विकास एक्सप्रेस कहलवाया है। सरकार ने 2025 के वित्त वर्ष के दौरान ही जीएसटी में भारी कटौती करके उपभोक्ताओं को राहत दी थी, ताकि ट्रंप टैरिफ के कारण बाजार को मंदी से ना जूझना पड़े। यही कारण है कि अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पाद के महंगा होने के बावजूद भारत में उत्पादकता बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। बजट में टेक्सटाइल इकोसिस्टम को विकसित एवं मजबूत करने के लिए ही सरकार ने बुनकर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना में पूंजीगत सहायता योजना का ऐलान करके न सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा दिया, बल्कि छोटे स्तर पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। एमएसएमई के बिना इतनी विशाल जनसंख्या को रोजगार दे पाना संभव नहीं, इसलिए सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करके कि विकास का वाहन कुटीर उद्योग ही बन सकता है, बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने की पहल भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि वह बजट के माध्यम से आर्थिक ग्रोथ, सबकी उम्मीदों को पूरा करने और सबका साथ व सबका विकास करे। इसलिए सरकार ने तटीय क्षेत्र में नारियल, काजू, चंदन की लकड़ी के पेड़ों को बढ़ाने के लिए उसकी खेती को प्रोत्साहन पर बल दिया है। इस खेती से कृषि क्षेत्र में जबरदस्त आर्थिक विकास दर में उछाल की उम्मीद है। सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में कैंसर एवं शुगर जैसी 7 गंभीर बीमारी की दवाओं को सस्ता तथा टेस्टिंग सुविधा में विस्तार करके अपने सामाजिक दायित्वों का एहसास कराया। एक जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था में बुजुर्गों, कमजोर आर्थिक वर्ग, महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार को इस तरह के प्रावधान करने ही होते हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ा प्रावधान किया। जैसा तो कुछ नहीं किया, किंतु निजी विश्वविद्यालयों की खोलने में मदद करने की बात जरूर कही है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 पर्यटन स्थलों को चुना, जिसमें 10,000 गाइड प्रशिक्षित किए जाएंगे। लेकिन बौद्ध सर्किट हाउस के माध्यम से मणिपुर से मिजोरम तक जो बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव किया, उससे भारत में चीन, जापान, कोरिया व आसियान देशों के पर्यटकों का भारत आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस विदेशी मुद्रा की आवक भी बढ़ेगी। सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब को तो नहीं बढ़ाया, किंतु करदाताओं को राहत देते हुए इतना जरूर किया कि आर्थिक दंड भुगतान करके जेल जाने से छूट हासिल कर सकते हैं। सरकार ने बजट भाषण के दौरान इस बात का ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू कर दिया जाएगा। इसी तरह बजट में प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक विदेश में अपनी संपत्ति की घोषणा करके आपराधिक कार्रवाई से बच सकते हैं, बशर्ते उन्हें 30% का भुगतान करना होगा। सरकार ने वित्तीय घाटे के लिए वर्ष 2024 से 25 के बजट में जो 4.5% का वादा किया था, उसे पूरे वित्तीय वर्ष में वित्तीय अनुशासन के माध्यम से पूरा कर लिया और वर्ष 2026 से 27 के बजट में 4.3% वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसे हासिल करने के संकल्प में आत्मविश्वास भी दिखता है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार करदाताओं को परेशानी से बचाने के लिए जो प्रावधान लाई है, उसका सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इस बात से सरकार निश्चित दिखती है कि 7% ग्रोथ रेट, 4.8% मुद्रास्फीति वाली तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इस वक्त चौथे स्थान पर पहुंचकर वैश्विक बाजार में परचम लहराना चाहती है। यही कारण है कि रणनीतिक विनिर्माण और सैन्य बजट में बढ़ोतरी की गई है। पिछले बजट में 6.81 लाख करोड़ था, जो इस बार 7.8 लाख करोड़ हो गया है। जरूरत के मुताबिक ये पर्याप्त नहीं है। रेलवे 7 हाई स्पीड कॉरिडोर और शिप निर्माण कारखाने के जरिए ढांचागत विकास की बात तो की गई है, किंतु मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा से बचा गया। इसी से लगता है कि सरकार पहले से ही चल रही तमाम योजनाओं की चुनौतियों से कैसे निपट रही है। कहने का तात्पर्य तो यह है कि मोदी सरकार का यह बजट आर्थिक सुधारों के लिए ही जाना जाएगा, जिसकी सामान्य जनता, आलोचना और आर्थिक मामलों की जानकार प्रशंसा करेंगे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बजट के आलोचकों की संख्या ज्यादा और समर्थकों की कम होगी। कुल मिलाकर सरकार की आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कील कांटे फिट करने का संकल्प है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।